हॉरर स्टोरी पर आप सबको नमस्कार। मैं जोगेश्वर ले आया हूँ आपके लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी, भूतिया ऑफिस की पार्ट 2। आगे क्या होगा अर्जुन के साथ, 7वें फ्लोर पर क्या राज छुपी हुई है। तो चलो शुरुआत करते हैं पार्ट 2 को। पूरी बिल्डिंग एक जोरदार धमाके के साथ कांप उठी। धड़ाम। अर्जुन घबरा कर पिछड़ गया। उसके सामने खड़ी हुई थी प्रिया शर्मा की आत्मा। धीरे धीरे अपना हाथ कॉरिडोर के आखिरी में बने एक पुराने लोहे के दरवाजे की ओर उठने लगी। दरवाजे पर धूल जमी हुई थी। ऊपर जंग लगे आखिरी में लिखा था, रिकॉर्ड रूम, अथॉरिटी सेफ ओनली। प्रियो की धीमा आवाज घूमी। सच वहीं छिपा है। इतना कहते ही उसकी आकृति हुए की तरह हवा में गायब हो गई। अर्जुन कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। उसका दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। फिर उसने हिम्मत जुटाई और रिकॉर्ड रूम का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जो खूब अंधेरा था। चारों तरफ पुरानी फाइलें से भरी हुई थी। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले हुए थे। जैसे ही अर्जुन ने टॉर्च जलाई, उसे लगा कि जैसे कोई अलमारी के पीछे छिपा है। कौन है, कौन है? अर्जुन ने बोला। कोई जवाब नहीं आया। वहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी एक ठक ठक की आवाज़ आई। एक पुरानी फाइल अपने आप ऊपर वाली शेल्फ से नीचे गिर गई। अर्जुन ने कांपते हाथों में से फाइल उठाई। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, केस फाइल प्रिया शर्मा, कॉन्फिडेंशियल। उसने फाइल खोली। पहले पन्ने पर प्रिया की मुस्कुराती हुई फोटो लगी थी, लेकिन अगले पन्ने पर लाल रंग के एक मुहारी लगी थी, केस क्लोज सुसाइड। अर्जुन बुदबुदाया, नहीं, ये तो आत्महत्या नहीं लगती। उसने उसे पास रखा और पुराने कंप्यूटर पर डाला। फिर एक वीडियो चलना पड़ा। वीडियो में तारीख की 14 अगस्त 2016 रात 11:47 बजे। वीडियो अपने केबिन में किसी से बात कर रही थी। कैमरे में 3 लोगों की परछाइयां दिखाई दे रही थी। एक आदमी गुस्से में चिल्लाया, अगर ये फाइल बाहर गई तो हमारी पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। प्रिया ने जवाब दिया, मैं सच छिपाने वाला में से नहीं हूँ। कल सुबह सबको सबूत दे दूंगी। अचानक वीडियो हिलने लगा। किसी ने कैमरे की ओर हाथ बढ़ाया और रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो गया। अर्जुन का चेहरा पीला पड़ गया। अब उसे यकीन हो चुका था, प्रिया की मौत कोई हादसा नहीं थी, ये एक साजिश थी। तभी रिकॉर्डिंग रूम की सारी अलमारियां एक साथ हिलने लगी। सेकंडों फाइलें अपने आप नीचे गिर गई। टॉर्च बार जलने और बुझने लगी। अंधेरे में किसी आदमी की भारी आवाज सुनाई दी। जिसने भी सच जानने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। अर्जुन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। परछाई धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी और उसी पर पूरे रिकॉर्ड रूम अंधेरे से अपने आप लाख हो गया। ठाओ। अर्जुन समझ गया, अब वह इस कमरे में अकेला नहीं था और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका था। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो जाती है। स्क्रीन पर लिखा आता है, सच छिपाया जा सकता है लेकिन उसकी चीखें कभी नहीं। एक के रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। ठक ठक आवाज आ रही थी। अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी। उसने कांपते हुए पीछे देखा। दरवाजे के सामने खड़ी वो काली परछाई अब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। हर कदम के साथ कमरे का तापमान गिरता जा रहा था। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं मिला। अचानक टॉर्च बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा गया। सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दे रही थी।
जो लगातार अर्जुन को घूम रही थी। अर्जुन ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट जला दी। जैसे ही रोशनी उस परछाई पर पड़ी, वो अचानक गायब हो गई। कहाँ गई? अर्जुन ने धीरे धीरे पूरे कमरे ने नज़र दौड़ाई। तभी ठक 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 कंप्यूटर का कॉपी अपने आप चलने लगा। स्क्रीन पर एक एक अक्षर उभरने लगा। उस पर भरोसा मत करना। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरा संदेश आया। कातिल अभी भी इसी कंपनी में है। उसके हाथ कांपने लगा। तभी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पुरानी कर्मचारी सूची खुल गई। उसमें कई नाम थे, लेकिन 3 नाम लाल रंग से घिरे हुए थे। राकेश मल्होत्रा, जनरल मैनेजर; संदीप राव, HR डेट; विनोद कपूर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर। उसी समय स्क्रीन पर प्रिय शर्मा की तस्वीर दिखाई दी और उसके नीचे लिखा गया, इन तीनों को सच पता था। अर्जुन ने जल्दी से अपने मोबाइल से स्क्रीन की फोटोज खींच ली, लेकिन फोटो देखते ही उसका खून जम गया। मोबाइल में कंप्यूटर नहीं, बल्कि उसके पीछे खड़ी वही जली हुई मलिया दिखाई दे रही थी। प्रिय उसके बिल्कुल पीछे खड़ी थी। अर्जुन डरकर तुरंत पीछे मुड़ा। इस बार प्रिय का चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीमे आवाज में बोला, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा सच दुनिया के सामने आए। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ था? प्रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक पूरा रिकॉर्ड रूम जोर से कांपने लगा। धमाम! कांच की अलमारियां टूटने लगी। हवा इतनी तेज चलने लगी कि सारी फाइलें उड़ने लगी। और फिर उसी काली परछाई की गुजरती हुई आवाज पूरी कमरे में फैल गई, फ्रीज। प्रिया, चुप रहो। अचानक एक भारी लोहे की अलमारी की अपने आप अर्जुन की तरफ गिरने लगी। धड़ाम से अर्जुन ने आखिरी पल में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन उसका मोबाइल दूर जाकर गिर गया। मोबाइल की स्क्रीन पर एक आखिरी नोटिफिकेशन चमक रहा था, CCTV लाइव फ्लोर 7। अर्जुन ने कांपते हाथों से स्क्रीन खोले और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। लाइव CCTV में वो खुद रिकॉर्ड रूम के अंदर खड़ा था, लेकिन उसके पीछे प्रिया नहीं, बल्कि दर्जनों भूतिया आकृतियां खड़ी थी और वे सभी एक साथ उसकी ओर देख रही थी। स्क्रीन अचानक काली हो जाती है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा आता है, कभी कभी एक आत्मा मदद मांगती है, लेकिन बाकी आत्माएं सिर्फ बदला चाहती है। रिकॉर्ड रूम से एक अंदर से अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर अभी भी CCTV लाइव चल रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मोबाइल की स्क्रीन में उसके पीछे दर्जनों भूतिया आकृतियां खड़ी थी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वह कहीं नहीं था। अर्जुन ने फिर मोबाइल की स्क्रीन देखी। अब वे सभी आकृतियां धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। 1, 2, 3 कदम। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी प्रिय की आत्मा अचानक उसके सामने प्रकट हुई और इस बार उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, भागो अर्जुन, वो आ गया है। अचानक धड़ाम से रिकॉर्ड रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन बिना एक पल रुके बाहर भागा। कॉरिडोर में चारों तरफ अंधेरा था। सिर्फ दरवाजे लाइट की लाल रोशनी जल रही थी। वह पूरी ताकत से दौड़ रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ, वो जितना भी दौड़ रहा था, कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था। वही उसी जगह पर था। दीवार पर लगी नेम प्लेट पर लिखा था, मीटिंग रूम 701। वो आगे दौड़ा, फिर वही नेम प्लेट, मीटिंग रूम 701। फिर दौड़ा, फिर वही दरवाज़ा। जैसे पूरा फ्लोर एक अंतहीन चक्कर में बदल गया हो। अर्जुन घुटने के बल बैठा गया हो। मैं यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा निकल पा रहा हूँ?
तभी कॉरिडोर की सभी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा फ्लोर अंधेरे में डूब गया। सिर्फ दूर एक सफेद आकृति दिखाई दे रही थी। अर्जुन ने सोचा कि वह प्रिय होगा। वो धीरे धीरे उसके जो और बढ़ा, लेकिन जैसे जैसे वो पास पहुंचा उसे महसूस हुआ वह प्रिया नहीं है। उसका चेहरा पूरी तरह काला था, मुंह असामान्य रूप से बड़ा खुला हुआ था। आंखें नहीं थी, सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे। उसने अचानक अपना सिर 180 डिग्री घुमा दिया और एक साथ कई आवाज में बोला, तुम भी यहीं रहोगे। अर्जुन चीख पड़ा। वो पीछे मुड़ और पूरी ताकत से भागने लगा। तभी उसके सामने बड़ी बूढ़ी सिक्योरिटी गार्ड रमेश खड़ा था। रुके। अर्जुन उसके पास पहुंचा। मुड़े हुई, मुझे यहाँ से निकालिए प्लीज। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। वो धीमे आवाज में बोला, बेटा मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसीलिए पहले ही मना कर किया था। अर्जुन ने पूछा, आपका इस जगह के बारे में इतना कैसे पता है? रमेश कुछ पल चुप रहा, फिर कांपते आवाज में बोला, क्योंकि प्रिया शर्मा मेरी बेटी थी। अर्जुन स्तंभ रह गया। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगा। उस रात मेरी बेटी सच सामने लाना चाहती थी, लेकिन लालच ने उसे मार डाला। पुलिस ने केस बंद कर दिया, कंपनी ने सबूत छिपा दिए, और तब से आज की आत्मा इस प्लॉट में कैद है। अर्जुन कुछ बोल ही रहा था कि अचानक पीछे से वही मारे भारी डरावनी आवाज गूंजी, रमेश बहुत बोल दिया तुमने। पूरे कॉरिडोर में तेज हवा चलने लगी। रमेश का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसने अर्जुन का हाथ पकड़कर कहा, भागो सर्वर रूम में आ जाओ, वहीं आखिरी सबूत छिपा है। इतना कहते ही एक काली परछाई बिजली की गति से आई और रमेश को अंधेरे में खींच ले गई। रमेश की चीख पूरे 7वें फ्लोर में गूंज उठी। फिर सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन अकेला खड़ा था। उसके सामने सिर्फ एक दरवाजा था, जिस पर लिखा था, सर्वर रूम एंटी स्टैटिक्स। उसने कांपते हाथ से दरवाजे का हैंडल पकड़ा। धीरे धीरे उसे खोलने लगा। स्क्रीन काली हो जाती है। अक्षरों में लिखा आता है, हर बंद दरवाजे के पीछे कोई रहस्यमय होता है, कुछ दरवाजे के पीछे मौत इंतजार करती है। रमेश की चीख अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। उसने कांपते हुए हाथों में सर्वर रूम का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही उसकी आंखें फटी रह गई। पूरा कमरा सेकंडों सर्वर मशीनों से भरा हुआ था। लाल और हरी लाइट लगातार झपक रही थी, लेकिन सबसे अजीब बात, इतने सालों से बंद पड़े 7वें फ्लोर पर से सभी मशीनों अभी भी चालू थी। अर्जुन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी बीच में कमरे के बीच में रखा हुआ एक कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर एक संदेश आ गया, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन सक्सेसफुल। अर्जुन हैरान था, किसी ने लॉगिन किया। कमरे में तो उसके अलावा कोई नहीं था। अचानक स्क्रीन पर एक फोल्डर खुला, सीक्रेट रिकॉर्ड्स, डू नॉट डिलीट। उसने कांपते हाथों से फोल्डर खोला। अंदर एक वीडियो था, फाइल नेम ट्रूथ, 14 अगस्त 2016 MP4। उसने वीडियो चलाया। स्क्रीन पर वही 7वां फ्लोर का दिखाई दिया। रात के 12:18 प्रिया शर्मा अपने केबिन से बाहर निकल रही थी। उसके साथ में एक पेन ड्राइव था। वो तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ रही थी। तभी 3 आदमी उसका रास्ता रोक रहे थे। उसने से एक था जनरल मैनेजर राकेश मल्होत्रा। राकेश गुस्से से बोला, वो पेन ड्राइव हमें दे दो। फिर प्रिया ने साफ मना कर दिया, इसमें कंपनी के करोड़ों रुपए के घोटाले का सबूत है।
मैं इसे पुलिस को दूंगा। दूसरा आदमी संदीप राव प्रिया का हाथ पकड़ लेता है और तीसरा आदमी विनोद कुमार सर्वर रूम का दरवाज़ा खोल देता है। तीनों दरवाजे प्रिया को अंदर खींच लेते हैं। वीडियो में प्रिया की चीख उठती है, मुझे छोड़ दो प्लीज़। फिर कैमरा कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता है। जब दोबारा चालू होता है तो फर्स्ट पर सिर्फ प्रिया का टूटा हुआ आईडी कार्ड पड़ा होता है और तीनों आदमी कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। राकेश धीरे से कहता है, आज के बाद किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। वीडियो खत्म हो गया। अर्जुन की आंखों गुस्सा भर गया। तो यही सच था। उसी समय सर्वर रूम की सारी मशीनें एक साथ तेज आवाज करने लगी। लाइफ सभी मॉनिटर अपने आप चालू हो गए और स्क्रीन पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई दे रहा था, प्रिया शर्मा। लेकिन इस बार वो मुस्कुराना नहीं रही थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वही धीरे धीरे बोला, अब उन्हें सजा दिलाओ। अर्जुन ने तुरंत पेन ड्राइव अपनी देश में रख दी। मैं बात करता हूँ, सच सबके सामने लाऊंगा। अचानक पूरे कमरे की लाइट बुझ गई। धड़ाम खूब अंधेरा। तभी एक भारी आवाज पूरे सर्वर रूम में गूंजे, तुम ये सब लेकर कहीं नहीं जा सकते। अर्जुन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी सामने पड़ी और उसके साथ उड़ गया। दरवाजे पर राकेश मल्होत्रा खड़ा था, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा पूरी तरह सड़ चुका था, आंखें लाल थी और उसके पीछे दर्जनों काली परछाई खड़ी थी। राकेश मुस्कुराया और बोला, 10 साल पहले एक गहरा मारा था, आज दूसरा मरेगा। वह बिजली की रफ्तार से अर्जुन की ओर दौड़ा। स्क्रीन अचानक काली हो गई। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में लिखा जाता है, जब कातिल मर जाए तब भी उसके पास जिंदा रहता है। अभी भी ये पार्ट खत्म नहीं हुई। अर्जुन के साथ क्या घटित हुई ये सब जानने के लिए आप टे हॉरर स्टोरी पर सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए। क्या अर्जुन बच जाएगी उस राकेश मल्होत्रा से, या उस राकेश ने उसको मार देगा? इसका पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल।